हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष मैं पहली बार लाइव आ रहा हूं और अब पहले की तरह डेली हम जिस तरह से करंट अफेयर्स हम लोग कवर किया करते थे, वैसे ही अब हम लोग फिर से यहाँ पर नए साल में नए तरीके से हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पे देखा करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले कि झारखंड करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज यहाँ पर जो भी होंगे वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन झारखंड में यहाँ पर फिलहाल होने वाली है या फिर जो है काफी करीब डेट भी कुछ एग्जामिनेशन की आ गई है, कुछ हो भी गई है, और आने वाले दिनों में JPSC की भी जो है वैकेंसी जल्द ही नोटिफिकेशन वगैरह आने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में करंट अफेयर्स पढ़ना या फिर झारखंड जीके पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। तो हम लोग उसी के मद्देनजर जो है वो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन करेंगे और डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ करंट अफेयर्स ये आपका नहीं रहेगा, ये बल्कि आपका झारखंड जीके का भी यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग झारखंड जीके को भी एक्सप्लोर करते हुए करंट अफेयर्स का कवर हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर ऐप में जाकर वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी और PDF भी मिल जाएंगी वहां पर। ठीक है, और बाकी सारी कोर्सेज जो है वो यहाँ फिलहाल वर्तमान में JPSC मेंस आंसर राइटिंग की क्लासेस यहाँ पर शुरू हो गई है। तो यदि आप सब JPSC संबंधित जो भी क्लासेस यहाँ पर करना चाहते हैं, अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम से यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग GS पेपर की करवा रहे हैं फिलहाल, जो 4 GS पेपर आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन में डायरेक्ट जो मेंस में यहाँ पर आपका रिटेन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और आने वाले दिनों में जल्द ही PT और मेंस की फाउंडेशन बैच 11 JPSC के लिए शुरू होने जा रही है। ठीक है, JL अकेडमी रांची में। ठीक है, हमारा एड्रेस चेंज हो गया है। हमारा एड्रेस जो है वो प्लाजा चौक है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके जस्ट सामने गेट में के सामने जो है गली गई है, उसी गली में आइएगा, आपको हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, आप सब काफी बोर हो रहेंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ओर चलते हैं और आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में झारखंड के किस महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने जो है यहाँ पर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में चल रही जो प्रतियोगिता वहां पर थी, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता के अंडर 13 आयु वर्ग का खिताब जीता है। उन्होंने जो है वो पहला स्थान ये प्राप्त किया है। तो ये झारखंड से कौन महिला है जिन्होंने स्कॉटलैंड में यहाँ पर स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कौन? आद्या बुधिया है। कौन है? आद्या बुधिया है, जो कि रांची जिले से संबंध रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आद्या बुधिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आद्या बुधिया जो है वो ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि आद्या बुधिया जो है वो किस खिलाड़ी से किस खेल से संबंधित यहाँ पर वो है या फिर रखती है, संबंध रखती है, तो आपको जवाब वहां पर देना होगा ये एक स्क्वैश खिलाड़ी है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, रांची की ये होनहार खिलाड़ी है आद्या बुधिया। उन्होंने अपने जो है वो 13 आयु वर्ग का खिताब जीता है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में। ठीक है, उन्होंने जो है वो यहाँ पर देख लीजिए किनको हराया है, नियल चू को जो है उन्होंने हराया है, और जो कि इनका यहाँ पर कहिए पॉइंट रहा है 9-11, 11-8, 8-11, 11-8 और 11-9 से उनको यहाँ पर हराकर चैंपियन बनी है। ये प्रतियोगिता 28 से 30 दिसंबर तक जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, और आद्या विद्या जो है वो यहाँ पर पिछले साल जो है वो यहाँ पर वो इसी प्रतियोगिता में वो दूसरे स्थान पर रही थी, उप विजेता बनी थी। ठीक है, चलिए, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आद्या बुधिया जिन्होंने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, महिला हॉकी विश्व कप 2024 का जो आयोजन किया जाएगा। ठीक है, महिला हॉकी विश्व कप का जो 2024 का आयोजन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? तो ओमान के मस्कट में ये आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? ओमान के मस्कट में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? ठीक है, इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड से किस खिलाड़ी का
चयन किया गया है। महिला खिलाड़ी हैं और इनका नाम जो है वो क्या है, दीपिका सोरेंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है, दीपिका सोरेंग है, जिनका चयन जो है वो महिला विश्व कप 2024 के लिए यहां पर नाम चयनित किया गया है और ये झारखंड से बिलोंग करती है। ठीक है, कहां पर ये प्रतियोगिता खेली जाएगी, महिला हॉकी विश्व कप 2024, तो ओमान के मस्कट में ये खेली जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहां पर याद रखिएगा, ये है दीपिका सोरेन जिनका चयन यहां पर किया गया है। तो देख लीजिए यहां पर 31 दिसंबर को भारतीय टीमों की यहां पर घोषणा की गई है, जिसमें महिला हॉकी विश्व कप 2024 के लिए झारखंड से दीपिका सोरेन का यहां पर चयन किया गया है। ठीक है, और हम लोग यहां पर बात करें तो महिला विश्व कप 2024 जनवरी से लेकर यहां पर 27 जनवरी तक खेला जाएगा ये। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता यहां पर खेला जाएगा महिला हॉकी विश्व कप 2024, ये 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक खेला जाएगा। कहां पर, ओमान के मस्कट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां पर है, वो है जमीन अधिग्रहण के मामले में। ठीक है, जो भी यहां पर जमीन अधिग्रहण की जाती है कंपनियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा हो, संस्था के द्वारा करवाती है। और इसी में जो है यहाँ पर ये कोल इंडिया लिमिटेड की जो अनुषंगी कंपनियां बहुत सारी है, 9 कंपनियां, 8-9 कंपनियां हैं। ठीक है, तो उनमें से जो है कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण करने के मामले में पहले स्थान पर आ गई है। ठीक है, तो ये जो संस्थान है या कहे कि ये जो कंपनी है वो कौन सी है, CCL बन गई है, जो जमीन अधिग्रहण करने के मामले में सबसे ज्यादा यहां पर जो है लैंड एक्वाजिशन यहां पर जो किया गया है वो CCL के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया की लिमिटेड की जो अनुषंगी कंपनियां है, ECL है, BCCL है, CCL है, ठीक है, NCL है, तो ये सभी जो कंपनियां हैं उनमें से सबसे अधिक जो लैंड एक्वाजिशन का जो यहाँ पर प्रोसेस है या कहिए कि रिकॉर्ड है वो अब CCL के नाम हो गया है। सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण यहाँ पर जो किया गया है वो CCL के द्वारा किया गया। तो क्या करती है कि ये सब सारी जो कंपनियां हैं वो माइनिंग से संबंधित यहाँ पर है। तो ये सब क्या होता है कि वो कोयला निकालने के लिए या फिर अन्य जो मेटल है या कहिए कि जो धातु तत्व निकालने हैं तो वो उसके लिए माइनिंग यहां पर करती है और इसके लिए वो सारे प्रक्रिया फॉलो करते हैं। उसमें से एक आता है लैंड एक्वाजिशन का भी, जमीन अधिग्रहण का भी यहां पर ये सामने निकल कर आता है। तो ये सारी जो है वो कंपनियां लैंड एक्वाजिशन करती हैं, उस मामले में CCL पहले स्थान पर आया है। कितना यहां पर लैंड एक्वाजिशन किया गया है तो याद रखिएगा ये जो आंकड़ा है वो है 74,366। ठीक है, 74,366 है यहाँ पर। ठीक है, हेक्टेयर जमीन का यहाँ पर जो है वो एक्वाजिशन किया गया है। सबसे कम की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर तो ये BCCL है जिसने 16,381.09 हेक्टेयर यहाँ पर लैंड एक्वाजिशन किया है। तो CCL ने कितना किया है, 74,366.4 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर लैंड एक्वाजिशन किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और कोल इंडिया की जो कंपनियां सभी हैं उनमें से ये जो है वो लगभग सभी को अगर हम लोग यहाँ पर मिला दें तो ये जो आंकड़ा निकल कर आता है यहाँ पर वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर ये है 2,68,239.91 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, और ये जो आंकड़ा दिया गया है ये कोयला मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये आंकड़ा प्रदान किया गया है। और ये जो है वो सिर्फ जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच भूमि अधिग्रहण का यहाँ पर जो है वो ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। ठीक है, चलिए स्क्रीन अब विजिबल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देख लीजिए ये अलग अलग जो अनुषंगी कंपनियां हैं, ECL है, BCCL है, CCL है, WCL है, NCL है, ASECL है, यहाँ पर MCL है। तो ये सभी जो अनुषंगी कंपनियां हैं कोल इंडिया के, उसमें यहां पर जो है ये सभी आंकड़े यहां पर जो निकल कर आ रहे हैं जमीन अधिग्रहण से मामले, यहां पर जितने सारे जमीन एक्वाजिशन, लैंड एक्वाजिशन जो है यहां पर वो किया गया है। ठीक है, सभी आंकड़े जो है वो हेक्टेयर में है, ये आप यहां पर याद रखिएगा। अब CCL आया है तो CCL के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। CCL का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड है। ठीक है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर
1975 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो ये रांची में है। कहां पर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो रांची में है। तो ये आप सारे स्टैटिक फैक्ट्स जो है वो यहां पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहां पर क्वेश्चन है वो है खरसावां गोलीकांड किस वर्ष को घटित हुई थी। तो अब इसके जो है वो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। खरसावां गोलीकांड के हुए घटना, इस घटना का घटित हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 75 वर्ष हो गए हैं। 75 ईयर जो है वो हो गया है इस घटना को हुए अब तक। तो ये जो खरसावां गोलीकांड हुआ था, सरायकेला खरसावां में ये हुआ था, तो ये कब किस वर्ष घटित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1948 को। कब हुआ था, 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को जो है वो खरसावां गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो इसके पीछे वजह जो थी वो क्या थी कि जो वहां रियासतें जब विलय हो रही थी, सारी रियासतें जो है वो विलय हो रही थी, उस समय क्या हुआ था, खरसावां, सरायकेला खरसावां के जो वहां पर उस समय थे, उन्होंने सभी जो है वो यहाँ पर झारखंड में यानी कि बिहार में विलय होना चाहते थे, ना कि वो उड़ीसा में होना चाहते थे। इसी बात को लेकर जो है वो विवाद हो गया था और उसके तब से लेकर जो है वो वहां पर उस दिन गतिविधियां शुरू हुई थी। उस बात को लेकर एक दिन सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जो आधिकारिक तिथि जारी की गई थी, उसी दिन जो है वो यहाँ पर उड़ीसा प्रशासन द्वारा जो है वो यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। 1 जनवरी 1948 का यह दिन था जो इस तिथि को यहाँ पर यह मामला घटित हुआ था। तो खरसावां गोलीकांड को जो है वो 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए ये आजादी का कहिए कि पहला गोलीकांड था, जिसमें गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, अलग अलग आंकड़ा निकल कर आता है। बिहार सरकार कहती है कि 40 है, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं हजारों लोग मारे गए हैं। ठीक है, उड़ीसा सरकार बताती है कि यहाँ पर 40 है। ठीक है, और जो है वो बिहार सरकार 100 बताती है कि 100 लोग मारे गए थे। तो ये अलग अलग आंकड़ा निकल कर आता है, कोई लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर डाटा नहीं है कि कितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये 1 जनवरी 1948 को यहाँ पर ये जो घटना है वो हुई थी। क्या था मामला पूरी वो समझ लीजिए यहाँ पर। तो आजादी के बाद देशी रियासतों का विलय हो रहा था, सरायकेला खरसावां राजा का भी विलय होना था, राज्य का भी विलय होना था। 14 दिसंबर 1947 को कटक में एक बैठक हुई। खरसावां राजा बिहार में विलय के पक्षधर थे। ठीक है, जो खरसावां जिले के जो राजा थे वो बिहार में जो है वो विलय होना चाहते थे और उन्होंने 2 तर्क भी दिए थे कि पहला कि यह इलाका बिहार के सिंहभूम जिले का हिस्सा है। सरायकेला खरसावां जो है वो क्या है, बिहार के सिंहभूम जिले का हिस्सा है। और दूसरा था कि यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी है, मूल निवासी है, यहाँ के जो निवासी रहने वाले हैं, उन लोगों का मत था कि जो है वो हम लोग बिहार में विलय होंगे। उन्होंने ये 2 तर्क दिए थे। और जो है यहाँ पर कहिए कि उस समय के जो यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर जो है वो ये हैंग कर रहा है, मैं देख ले रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या था कि ये जो 2 तर्क देने के बाद फिर से जो है यहाँ पर वो मतभेद उत्पन्न हुआ और मतभेद उत्पन्न होने के बाद, ठीक है, मतभेद उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर विलय होने की घोषणा आई, तिथि जारी कर दी गई कि इस तिथि को ये विलय हो जाएगा, तो सभी जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे, स्थानीय जो यहाँ पर रहने वाले थे, आदिवासी भाई बहन थे, वो सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हुए थे और इसका विरोध कर रहे थे। तो उस समय उड़ीसा प्रशासन के जो पुलिस थे, वहां पुलिस प्रशासन थी, उन्होंने जो है यहाँ पर उन लोगों को ऑर्डर दिया गया कि आप जो है वो यहाँ पर ओवर का कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गोलियां चलाने के लिए आदेश यहाँ पर दे दिया गया था। ठीक है, 1 सेकेंड मैं इसे ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ये हैंग कर रहा था। क्या होता है, बहुत देर तक जब क्लासेस चलती है ना तो ये हैंग करने लगता है, इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गई है अब ये हम लोग का स्लाइड यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे खरसावां गोलीकांड से संबंधित, ठीक है ना, खरसावां गोलीकांड से संबंधित हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। और इसमें यहाँ पर हुआ था कि जो आजादी के बाद जो रियासत थी यहाँ पर, वो सरायकेला खरसावां में यहाँ पर जो है वो हम लोग यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि हम लोग वहां पर जल्दी से आ जाए।
सरायकेला खरसावां वाला गोलीकांड से संबंधित जो हम लोग प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होती है थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस वगैरह, तो हम लोग आ गए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पचधर थे वो, और यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण के समय सरायकेला खरसावां के आदिवासी उड़ीसा में विलय के यहाँ पर वो खिलाफ थे। मैंने बताया कि वो लोग उड़ीसा में विलय नहीं होना चाहते थे, अपने लिए अलग राज्य झारखंड की भी मांग कर रहे आदिवासी 1 जनवरी 1948 को औपचारिक तौर पर सत्ता हस्तांतरण के तय दिन खरसावां बाजार मैदान में एकत्र हुए थे, जहां उन पर तत्कालीन उड़ीसा प्रशासन ने बिना चेतावनी गोलीबारी करवाई थी, और दावा है कि इसमें हजारों आदिवासियों की यहाँ पर जान गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सामने बातें निकलकर आ रही हैं खरसावां गोलीकांड से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 19 जनवरी तक झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के किस शहर में ये आयोजित किया जाएगा। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो 13 से 19 जनवरी तक झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयोजित किया जाएगा वो कहां पर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में किया जाएगा। कहां पर किया जा रहा है इसका आयोजन, जो है वो रांची में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो 13 से 19 जनवरी तक यहाँ पर इस FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर आयोजित की जाएगी, जिसमें सिर्फ यहाँ पर इंडियन टीम ही नहीं बल्कि देश विदेश से अलग अलग टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, किसके लिए, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई यहाँ पर करेंगी सभी टीमें। ठीक है, जो यहाँ पर मैच का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से 3 जनवरी से यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएगा टीमों का, और उसके बाद 13 से 19 तारीख तक यहां पर जो है वो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यहां पर तिथि जो है वो मेंशन किया हुआ है, कौन सी टीमें का यहां पर जो है वो कब पहुंचना यहां पर तय है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ वन लाइनर डेली में यहां पर देख लेते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे कि डेली कुछ वन लाइनर जो होते हैं उसे वन लाइनर के रूप में हम लोग यहां पर देखा करेंगे। तो चलिए यहां पर कुछ वन लाइनर है उससे हम लोग यहां पर देख लेते हैं। पहला है वो है 25वीं मिनी अंडर 14 आयु वर्ग यूथ अंडर 21 आयु वर्ग बालक बालिका राष्ट्रीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है, तो कांस्य पदक यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा है रांची स्थित सदर अस्पताल में मेडिकल लाइब्रेरी की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, और इस लाइब्रेरी में चिकित्सकों की जरूरत की पुरानी और लेटेस्ट पब्लिकेशन की किताबें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो रांची का जो सदर हॉस्पिटल है, ठीक है, जो कि न्यूली बिल्ड है यानी कि नया भी बना है, उसमें यहाँ पर जो है मेडिकल लाइब्रेरी की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, ताकि वहां के जो चिकित्सक हैं उनको रेफरेंस के लिए कुछ किताबें वहां से मिल जाए जो लेटेस्ट पब्लिकेशन की भी हो और साथ साथ जो ओल्ड पब्लिकेशन की भी हो। इसके अलावा डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी यहाँ पर किताबों की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। चिकित्सकों को न्यूनतम जानकारी से अपडेट रखने और उन्हें पढ़ाने के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश की जाएगी। इससे मरीजों को सदर अस्पताल में बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मेडिकल लाइब्रेरी की जो है वो यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर अगला जो है वो देख लेते हैं। हाल ही में 31 दिसंबर की मन की बात आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होता है संडे को। ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर की जो संडे थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के एक कुरुख कहिए कि विद्यालय है, और ये गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है, उसकी उन्होंने चर्चा की थी। तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इस स्कूल का चर्चा मन की बात में क्यों की गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 1 दिसंबर को गुमला जिले के मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर पर स्थित सिसई प्रखंड के छारदा मंगलू गांव, ठीक है, कौन सा गांव है, छारदा मंगलू गांव है, जहां पर कार्तिक उरांव आदिवासी कुरुख विद्यालय की सराहना की है। ठीक है, तो ये चर्चा में रहा है, तो हम लोग इसे वन लाइनर के रूप में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मन की बात में उन्होंने इसे आदिवासी बहुल गांव का जिक्र करते हुए कहा कि बदलते समय में हमने अपनी भाषाएं जो है वो बचानी है। तो क्या है, इस विद्यालय में जो ये यहाँ पर कहिए कार्तिक उरांव आदिवासी कुरुख विद्यालय है, इसमें सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो कुरुख भाषा में दी जाती है। ठीक है,
तो इसलिए उन्होंने कहा है, और हमारी भी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यहाँ की जो लोकल भाषा है, यहाँ की जो लोकल भाषा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसीलिए देखते होंगे अभी जो पेपर 2 आपके सभी एग्जामिनेशन में ऐड हो रही है, क्षेत्रीय भाषा ऐड हो रही है। तो ये मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की क्षेत्रीय जो भाषा है उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, तो और इसका संवर्धन भी करना जरूरी है। गांव में बच्चों को कुड़ुक भाषा में शिक्षा दी जाती है। इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? अरविंद उरांव ने वर्ष 2008 में की थी। ठीक है, वर्ष 2008 में उनके द्वारा ये स्कूल की स्थापना की गई थी। तो इसी गांव के बारे में, और अरविंद उरांव है उनके बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कूल के बारे में इन्होंने चर्चा की थी मन की बात में। ठीक है, तो ये काफी उल्लेखनीय कार्य है जो अरविंद उरांव है उनके द्वारा किया गया है। एक विद्यालय है यहाँ पर कार्तिक उरांव आदिवासी कुड़ुक विद्यालय, जिसमें सभी बच्चों को कुड़ुक भाषा में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है ताकि वो बेहतर समझ सके अपनी लोकल भाषा में, जो है वो अपनी जो कहिए की क्षेत्रीय भाषा है उसमें वो आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि कुड़ुक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। ठीक है, कौन सी लिपि होती है? तोलोंग सिकी जो है वो एक लिपि होती है। क्या होती है? तोलोंग सिकी। ठीक है, इस लिपि का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे जो है वो डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि कुड़ुक भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो तोलोंग सिकी लिपि है। ठीक है, तो ये आप यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप, वहां पर भी आपको मिलेंगी। या फिर अन्य कोर्सेज जो है वो यहाँ पर झारखंड पुलिस की भी नई बैच यहाँ पर शुरू होने वाली है, तो आप यहाँ पर इस ऐप में आपको यहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पर आ रही है, तो आप भी बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए और धैर्य के साथ अपनी रिवीजन वगैरह करते रहिए। ठीक है, डेट वगैरह जो है वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन होनी है कि नहीं होनी है। आधिकारिक तौर पे नोटिस जब तक जैसे जारी कर देगी तो हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पर हो जाएंगी लास्ट के महीने तक। झारखंड सचिवालय की जैसा कि यहाँ पर कुछ न्यूज जो है वो इंटरनल जो न्यूज है वो निकल कर आ रही है। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल संयम के साथ अपना पढ़ाई जारी रखिए और कोशिश करिए कि उसमें बेहतर मार्क्स कैसे करें। जो कमजोरियां हैं उस पर जो है वो वर्क करिए भी फिलहाल, जब तक कि आपका यहाँ पर कंफर्म एक नोटिस जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, और ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पूरा संयम के साथ जो है वो आप अपना पढ़ाई फोकस करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।